क्या आप जानते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में? अगर तुम दिल्ली जाओगे तो क्या उससे मुझे फ़ोन करने के लिए बोल दोगे? अगर तुम दिल्ली आओगे तो क्या आप मुझसे मिलोगे? अरे अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं भाई तुझे दे देता, अगर मैं वहाँ होता मैं तुझे बचा लेता। तुम पास हो जाओगे बशर्ते तुम पढ़ो। और अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर तुम वैसा करोगे तो वैसा होगा। ये सब सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। आज हम ये सारे सेंटेंसेस सीखेंगे। और आइए यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ जो काम करता है वो सेंस में काम करता है। अगर तो, हाँ, अगर मैं वहां होता तो तुम्हें बचा लेता। अभी क्या आता है? इफ आता है। प्रोवाइडेड माने बशर्ते तुम पास हो जाओगे, बशर्ते तुम पढ़ोगे, मेहनत करोगे। जैसे ही तुम वहां पहुंचोगे वो तुम्हें मिल जाएगी, जैसे ही तुम वहां आओगे वो तुम्हें मिल जाएगी। जैसे ही वैसे ही की सेंस कौन देता है? एज सून एज। ठीक है। और अनलेस और अनटिल का मतलब क्या है? जब तक और तब तक। या तो अनलेस लगा दो चाहे अनटिल लगा दो, बात एक ही है। दोनों सेंस किसके देंगे? जब तक और तब तक की। जब तक तुम आओगे ट्रेन जा चुकी होगी, यानी जब तक तुम आओगे तब तक ट्रेन जा चुकी होगी। तब तक हम बोलते नहीं, पर वो सेंस में होता है। व्हेन माने जब और तब। जब तुम आओगे तब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। व्हेन यू कम आई विल टीच यू। सिंपल। ठीक है। तो ये सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके ऊपर हम सेंटेंसेस बनाना शुरू कर रहे हैं। पहले हम इफ के ऊपर सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है, फिर प्रोवाइडेड के ऊपर, फिर एज सून एज के ऊपर, और फिर अनलेस अनटिल के ऊपर, फिर व्हेन के ऊपर। पहले हम इफ के ऊपर देखते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस। 2 सेंटेंस मैंने आपको सिखा दिए थे लास्ट वीडियो में। पहला सेंटेंस, इफ इट रेन्स। ये प्रेजेंट में बोल रहे हो। प्रेजेंट में भी कंडीशन होती है। अगर बारिश होती है, अगर बारिश होती है तो स्कूल बंद रहता है। तो अगर तो के लिए तो इफ आ गया, दोबारा से कुछ तो के लिए अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। इफ इट रेन्स द स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड। बंद क्या है? एक रूप है। किसी भी चीज का रूप क्या होता है? थर्ड फॉर्म। तो क्लोज की थर्ड फॉर्म आ गई क्लोज्ड। और किसी एक सिचुएशन में रहने को बोलते हैं रिमेन। और एस इसलिए आ गया क्योंकि ये भी प्रेजेंट में बना। ये भी तारती है और ये भी तारती है। तो व्हेन इफ इट रेन्स द स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड। ठीक है। तो ये हमने इफ का यूज प्रेजेंट में कर लिया। अब हम पास्ट में जाते हैं। अगर मेरे पास ऐसा होता, अगर की होगी इफ। मेरे पास यानी मैं रखता, तो रखने की क्या है? हैव। लेकिन पास्ट में है तो हैड आ जाएगा। इफ आई हैड क्या? मनी। तो मैं तुम्हें दे देता। इफ आई हैड मनी तो मैं तुम्हें दे देता। यानी अगर ऐसा होता मैं ऐसा करता, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। यानी मेरी हैबिट उसी तरह की हो जाती जिस तरह के आप होते, या जिस तरह की सिचुएशन होती। तो हैबिट के लिए मैंने बता दिया था आपको, या तो यूज टू लगा दो या वुड लगा दो। यहाँ पे वुड लगाएंगे, वुड का यूज होगा यहाँ पे। ठीक है। इफ आई हैड मनी I would lend it to you, या
आई वुड गिव यू। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू, इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू यू। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। इसके ऊपर एक दो सेंटेंसेस और देख लीजिए। इफ आई हैड, अगर मैं वहां होता, मैं तुम्हें बचा लेता, तो क्या बनेगा? इफ आई होने की होती है बी, थर्ड फॉर्म आएगी हैड के साथ हमेशा, बीन होता। इफ आई हैड बीन, वहां की देयर। इफ आई हैड बीन देयर I would save you. If I had been there, I would save you. अगर मैं वहां होता तो मैं तुम्हें बचा लेता। और तो के लिए तो अलग से कुछ जरूरत नहीं है। If का मतलब ही क्या है? अगर तो ये हमने प्रेजेंट में सीखा। अगर बारिश होती है तो स्कूल बंद रहता है। If it rains, the school remains closed. The school remains closed. और अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता। If I had money, I would lend it to you. I would give you. एक ही बात है। If I had been there, अगर मैं वहां होता, होने के लिए be होता है, थर्ड फॉर्म होती है be की been. If I had been there, I would save you. मैं तुम्हें बचा लेता। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सीखे कितने तरह के वाक्य? एक, दो तरह के। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगर आप कहो अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आज बहुत खुश होता। माफ कर दिया, तो आज बहुत खुश होता। भाई सेंटेंस है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया सेंटेंस सिखा रहा हूँ आज की ऐसी क्लास अब तक नहीं हुई है, मतलब इतनी बढ़िया क्लास नहीं हुई अब तक। अब मत कितना मार कर बोल रहा हूँ, धीरे जा रहा है। तो अब तक ऐसी क्लास नहीं हुई है, ऐसे सेंटेंसेस नहीं सिखाए गए हैं, तो इनको ध्यान से सीखना, बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आज बहुत खुश होता, तो अगर तो के लिए तो इफ आ गया, यानी मैं तुम्हारी जगह होता, एक तरह से ये कह लीजिए कि मैं तुम होता। तो जब भी आप कल्पना करेंगे तो आई के साथ हमेशा वर आता है। यदि आप कल्पना करते हो, सच्चाई की बात नहीं करते हो, कल्पना करते हो, तो आई के साथ हमेशा वर आता है। वैसे तो आई के साथ वाज आता है, लेकिन जब कल्पना कर रहे हो, क्योंकि मैं कल्पना कर रहा हूं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, हूं तो नहीं ना, तो होता ना, है तो नहीं, तो फिर कल्पना, इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन में क्या कहेंगे? इफ आई वर आएगा आई के साथ जब भी कल्पना की बात करेंगे। और तुम्हारी जगह होता है, यानी तुम ही तो होता, तुम्हारी जगह हो जाता मैं, तो तुम ही तो हो जाता। तो इफ आई वर यू, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं इफ आई वर एट योर प्लेस। अबे मैं तुम्हारी जगह होता मतलब जहां तुम खड़े हो वहां खड़े होने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जिस स्थिति में जो तुम हो, जो तुम्हारी पावर है, जो तुम जितना भी जो भी तुम सब कुछ हो, वो मैं होता, यानी मैं तुम होता। मैं ये कहना चाहता हूँ तुम्हारी जगह होता, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तुम जहाँ खड़े हो, जहाँ बैठे हो, मैं वहां होता तो बहुत खुश होता। तुम राजा हो तो मैं राजा होता, तुम प्लेयर हो तो मैं प्लेयर होता, इस तरह से बात। तो इफ आई वर यू, होता के लिए बेटा वुड बी का यूज करेंगे। कौन खुश होता? मैं ही तो होता। आई वुड बी, जब भी होता वाली बात आए वुड बी, आई वुड बी सो हैप्पी टुडे। यहां पर ना वुड बी के साथ एडजेक्टिव आएगा, कोई खास बात आई, एडजेक्टिव आ गया सो हैप्पी,
ठीक है, तो कोई वर्ब नहीं आ सकती यहाँ, ठीक है। मैं बहुत दुखी होता अगर तुम्हारी जगह होता तो क्या बनता, इफ आई वर यू आई वुड बी सो सैड, I would be so sad if I were you. If I were you, I would be so sad. अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं बहुत दुखी होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं बहुत खुश होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं आज राजा होता। If I were you, I would be the king today. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं फर्स्ट क्लास में फर्स्ट होता। I would be at the first rank in the class. भाई समझने वाली बात है, कोई वर्ब नहीं आएगी, कोई एक्शन नहीं होगा वुड बी के साथ, सिर्फ कोई चीज़ आप स्टेट बता दोगे, कोई स्थिति बता दोगे अपनी, कोई एडजेक्टिव बता दोगे अपना, बट प्लीज डोंट यूज वर्ब विद वुड बी। तीसरा सेंटेंस हमने ये सीख लिया, अभी आगे चलो। अभी क्या है कि एक आदमी की विनम्रता भी होती है, उसको लेके बात करते हैं। हाँ, अगर तुम सेंटेंस शुरू में बोल रहा था, अगर तुम दिल्ली जाओगे तो क्या तुम उसे मुझसे या मुझे फोन करने के लिए कहो? अगर तुम दिल्ली जाओगे तो क्या तुम उसे मुझे फोन करने के लिए कह सकते हो या कहोगे? कह सकते हो क्या तो भी फ्यूचर में ही बात आएगी, जब तक वो जाएगा नहीं तो कहेगा कैसे? सेंस पे होता है भाई, ट्रांसलेशन होती है, रूल्स होते हैं, बट सेंस बहुत बड़ी चीज है एक भाषा के अंदर, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट। तो मैंने मॉडल्स तो आपको नहीं पढ़ाया अभी। रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज होता है, किसका? कुड। तो वो हम यहाँ कुड यूज करेंगे। पहले तो यहाँ बना लेते हैं, पहला सेंटेंस किसमें बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता रखा है, इफ यू गो टू दिल्ली, इफ यू गो टू दिल्ली, तो गिरे तो कुछ आएगा नहीं, इफ आ गया। तो क्या से स्टार्ट करना है? जब क्या से सवाल स्टार्ट करेंगे तो हमेशा पहले क्या आएंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्या तुम जा रहे हो? आर यू गोइंग? क्या तुम पागल हो? आर यू मैड? तो आर शुरू में आ रहा है। ऐसे यहाँ पे क्या तुम ऐसा करोगे, मतलब कर सकते हो मेरे लिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना, तो कुड। जब भी रिक्वेस्ट की बात आएगी तो कुड आएगा। कुड यू कहने की होती है आस्क, पूछना। किसी दूसरे से कुछ बात कह रहे हो तो आप उससे आस्क कर रहे हो, आएगा? तो यू आर आस्किंग, कह भी रहे हो और पूछ भी रहे हो, तो आस्क आएगा। कुड यू आस्क हिम, या लड़की है तो हर, कुड यू आस्क हिम टू कॉल मी अप। फोन करने की होती है कॉल अप, और मुझे कॉल करेगा तो कॉल मी अप, ठीक है। मुझे कॉल करने की बात है तो कॉल मी अप होगा, ठीक है। इफ यू गो टू दिल्ली, कुड यू आस्क हिम टू कॉल मी अप। अब ऐसे ही अगर तुम मुजफ्फरनगर आओगे तो क्या मुझसे मिलोगे? मुजफ्फरनगर की शॉर्ट फॉर्म MZ है। जब तक हम लोग इन चीज़ों को अपनी लाइफ में, अपने बिहेवियर में नहीं लाएंगे, हम कर नहीं सकते। भूल जाते हैं रूल, कब तक याद रख सकता है आदमी? चीज़ों को हम तब याद रख सकते हैं जब हम उसको अपने बिहेवियर में लेके आए। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें मेरी बिहेवियर में है, मैं इनको जानता हूँ, पढ़ा पा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है मेरे लिए, कोई मुझे ज़रूरत नहीं है कहीं
सोचने की, ठीक है। जब तुम मुजफ्फरनगर आओगे तो क्या मुझसे मिलोगे, तो यहाँ पर कुड भी यूज हो सकता है और वुड भी यूज हो सकता है, क्योंकि वुड भी रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्या बनेगा, इफ यू, पहला सेंटेंस तो बनेगा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पहले बता रखा है। इफ यू कम टू, यहाँ पूरा लिख देते हैं मुजफ्फरनगर, ओके तो जरूरत नहीं है। क्या से शुरू हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएंगे, वुड यू मीट मी, एक सेंटेंस ही हो गया, एक हो गया, बात एक ही है, दोनों में रिक्वेस्ट की बात हुई है, कंडीशन की बात हुई है। भाई अगर तुम जाओगे तो क्या तुम उसे मुझे फोन करने के लिए कहोगे, कंडीशन, कंडीशन क्या है, दूसरी बात किस पर निर्भर करती है, पहली बात पर। जब भी दूसरी बात पहली बात पर निर्भर करे तो क्या है, सेंटेंस कंडीशनल है। आप इस चीज को समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमने सीखा एक और सेंटेंस, मजा आया होगा आपको, ठीक है। तो एक और थोड़ा सा देख लेते हैं इसको ना। अगर तुम दिल्ली जाओगे तो क्या तुम मुझे फोन करने के लिए कहोगे, कि क्या तुम मुझसे कहोगे कि भाई फोन कर ले, है ना, देसी भाषा में। तो इफ यू गो टू दिल्ली, कुड यू आस्क हिम टू कॉल मी अप, कुड यू आस्क मी, अब थोड़ा सा मतलब रिक्वेस्ट करते हो तो उसी हिसाब से, if you go to Delhi, could you ask him to call me up please, प्लीज लगा सकते हो कुड के साथ। क्या तुम कृपया उससे कहोगे कि वो मुझे फ़ोन कर ले, अगर तुम दिल्ली जाओगे तो क्या तुम कह दोगे कि वो मुझे फ़ोन कर ले। इफ़ यू गो टू दिल्ली, could you ask him to call me up? Okay, no problem, I will do it for you, yeah my dude। अगर तुम मुजफ्फरनगर आओगे तो क्या मुझसे मिलोगे, if you come to Muzaffarnagar, would you meet me, would you meet me, yeah, if I get time, if I get time, I will definitely meet you, I will definitely meet you, no problem। इस तरह से बोलते हैं लोग, तो इसको भी हमने सीख लिया। आगे चलते हैं। तो हमने if के ऊपर जो सेंटेंसेस हम सीख सकते थे वो हमने सीख लिए। और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, मेरी एक वीडियो आएगी कंडीशनल सेंटेंस को लेकर, लेकिन वो होगी बेटा कॉम्पिटिटिव के लिए, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, बेस पढ़ा रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव में आपको इससे भी डीप में लेके जाऊंगा कंडीशनल सेंटेंसेस के, ठीक है। हालांकि मैं काफी कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, बुक में इतना ही मिलेगा आपको जितना मैं बता रहा हूँ, पर मैं आपको इससे भी ज़्यादा बताऊंगा जब मैं वो वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि ये बेसिक क्लास खत्म होने के बाद, बेसिक क्लास का कोर्स 15 दिन में खत्म होने वाला है, यानी अभी 10 वीडियो आ चुकी हैं, 5 वीडियो और आएंगी और बेसिक कोर्स खत्म। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल की चीज़ें चलेंगी, कन्वर्सेशन हो गया, है ना, ग्रामर रूल्स हो गए, और टॉपिक्स जितने भी हैं ग्रामर के वो हो गए वन बाय वन, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एवरी टॉपिक ऑफ ग्रामर चलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ कन्वर्सेशंस चलेंगी, वोकैब चलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे वोकैब, जैसे ठोकर लगना, स्टम्बल, गला घोट के मार देना, स्ट्रैंगुलेट करना किसी को, घेराव कर लेना, घेराव, लूट करना, लूटेड, ठीक है, और हड़ताल करना, स्टारवेशन, है ना, नारे लगाना, शाउटिंग द स्लोगन्स, आग लगाना, टॉर्चिंग, है ना, ये सब इंटरनेशनल वर्ड्स आप सीखेंगे मेरे साथ। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं वो वर्ड मीनिंग्स आपको सिखाऊंगा। आप किसी चैनल में चले जाना, अगर आपको कोई वो वर्ड्स पढ़ाए तो मुझे वो चैनल बता देना, बेटा मैं भी उस पर पढ़ूंगा, मेरी भी इच्छा है पढ़ने की, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं पढ़ाने वाला वो चीज़ें, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इस चीज़ का एक तरह से मैंने सोचा है कि मैं करूँगा, मैं चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों को सिखाऊँ, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा और आप भी आगे बढ़ पाएंगे। तो हम लोग जो यहाँ पर एक साथ समय दे रहे हैं चैनल पे, हम चाहते हैं दोनों का फ़ायदा हो, ऐसा ना हो कि हम दोनों ही लोग जो GC ऑल इन वन पर है और सब टाइम वेस्ट करके अपना घर जाए। मैं शुरू से आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, टेंस बिल्कुल 0 से, टेंस पार्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11वीं वीडियो चल रही है। इसमें मैंने कोई भी चीज़ दोबारा नहीं पढ़ाई। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट करिए, पूछिए, बिलीव करिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ चैनल से अपने टेंस पक्के कर सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हो। अभी तो 4 वीडियो हो रहे हैं, 4 वीडियो में बिल्कुल टेंस को निचोड़ दूंगा, वो चीज़ें दूंगा मतलब जो आप सोच नहीं सकते। तो फिर तो बेटा आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें सीखते जाएंगे।
कंटिन्यू। अभी हम सीखे इफ के ऊपर हमने बात कर ली, अब हम प्रोवाइडेड के बारे में बात करें। प्रोवाइडेड के ऊपर एक ही सेंटेंस बहुत रहेगा, ठीक है। यू विल सक्सीड, सक्सीड, सक्सीड माने सफल होना और सक्सेस माने सफलता, तो हम तो वर्ब लगाएंगे ना यहाँ पे। यू विल सक्सीड, अब क्या आ गया, अब आ गया आपका कंजंक्शन कह लो, कंडीशनल वर्ड कह लो। यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। कंडीशनल सेंटेंस में जो पहला वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। जो पहला वाक्य है वो किसमें बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तुम सफल कब होगे, जब तुम परिश्रम करोगे। यदि तुम परिश्रम ही नहीं करोगे तो क्या तुम सफल हो सकते हो, तो क्या बना, तुम सफल हो जाओगे बशर्ते तुम कठिन, बशर्ते तुम मेहनत करोगे। सीधा सीधा ऐसे लिख देते हैं बस, मतलब मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे और नहीं करोगे नहीं होगे। तो कंडीशन क्या है, मेहनत, वर्क हार्ड, परिश्रम। यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, है ना। अगर तुम टाइम से पहुंचोगे, मतलब तुम ट्रेन को पकड़ लोगे बशर्ते तुम टाइम से पहुंचो। आइए, यू विल कैच द ट्रेन, यू विल कैच द ट्रेन प्रोवाइडेड यू रीच ऑन टाइम। आप भी बना सकते हो उस तरह से, है ना। बना के देखो तो बना बहुत अच्छा लगेगा आपको, प्रैक्टिस होगी आपकी। यू विल कैच द ट्रेन प्रोवाइडेड यू रीच ऑन टाइम। बशर्ते तुम समय पर पहुंचोगे, यू विल कैच द ट्रेन, तुम्हें ट्रेन मिल जाएगी। इस तरह से और भी अन्य सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। तुम उसको मना लोगे, ठीक है, बशर्ते तुम उससे सही से बात करो। यू विल एग्री हिम प्रोवाइडेड यू टॉक टू हिम, यू नो, नॉर्मली एंड इन अ गुड वे, कुछ भी बोल सकते हो। एक सेंटेंस ही हो गया। कंडीशनल सेंटेंस सीख रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा होगा, है ना। चलो एक किस्सा सुना देता हूँ अपना, अब तक तो मैंने नहीं सुनाया। मैं क्लास में बैठा था 12th स्टैंडर्ड के बाद, मैं एक कोर्स कर रहा था, कोर्स ऑफ एविएशन। पीछे बैठा था, मैम हमारी पढ़ा रही थी और वो इंग्लिश बोल रही थी, मैं उनको ऐसे देख रहा था लाइक दिस, और मैम बोली मेरी नाक पे चोक लगाया है जो तुम इस तरह से देख रहे हो, ना कोई रिएक्शन है, ना स्माइल है, ना कोई मतलब किसी तरह का मतलब ईगर, मतलब कुछ तरह की कोई तुम्हारे अंदर कोई भी तरह का मतलब एक तरह का रिएक्शन नहीं है, क्या मैं तुम्हें पका रही हूँ। मैं सुन एकदम सन्नाटा, मैं बिल्कुल बोल नहीं पाता था, हिंदी भी नहीं बोल पाता था किसी के सामने, इंग्लिश तो छोड़ो, बोल ही नहीं पाता था। तो वो जो डांट मिली मुझे क्लास के अंदर, उसके बाद और भी टीचर्स आए, उन्होंने पुशअप किया मुझे। आप लोग बहुत सारे लोग हैं इंग्लिश नहीं बोल पाते, पढ़ते हैं बहुत जगह से, एमए किया हुआ इंग्लिश से, लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाते। उन्हें कोई पुशअप करने वाला नहीं मिला, कोई पीछे से धक्का देने वाला नहीं मिला। हमारे सर थे, ऐसे खड़ा कर देते, गिरीश, तो गिरीश बोलेगा बेटा आपका टॉपिक है माई मदर, बोलेगा, हमें पूरा विश्वास है गिरीश बोलेगा, खड़ा कर देते थे, सामने सब स्टूडेंट्स बैठे होते थे, मजबूरी में बोलना पड़ता था, टूटी फूटा बोलो चाहे कैसा भी बोलो, बोलना पड़ता था भाई। तो पुशअप करना बहुत जरूरी है। अब मैं चैनल पे पढ़ा तो सकता हूँ लेकिन पुशअप नहीं कर सकता। यदि आप लोग मेरी क्लास में होंगे तो मैं पुशअप कर सकता हूँ, आपको जबरदस्ती आपसे बुलवा सकता हूँ, हाँ बेटा करो करो करो, तो उस समय आप भाग नहीं सकते, आप वहीं हो, आप भाग नहीं सकते, आपको करना पड़ेगा। क्लास में 10 बच्चे देख रहे हैं, एक बच्चे ने करा, उसको देख के फिर दूसरा भी करता है, फिर तीसरा भी करता है। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है और बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है उन बच्चों के लिए जो मेरे जैसे हैं, जिन्हें पुशअप की ज़रूरत, मतलब पुश की ज़रूरत है, पुशअप कह रहा हूँ, पुश की ज़रूरत है।
एक फोर्स की ज़रूरत है जो टीचर लगाता है, तो वो फोर्स मैं नहीं लगा पा रहा हूँ। तो जितने बच्चे हैं मेरी उनसे विनती है, आई रिक्वेस्ट देम पर्सनली कि वो बच्चे मेरे फोर्स लगाए बिना, मेरे पुश किए बिना अपने आप ही अपनी लाइफ को सीरियसली लें, क्योंकि यू आर नॉट लाइक दैट मच फॉर्चुनेट कि भाई हर कोई आपको पुश करे। ठीक था, मेरी लाइफ में था ऐसा कि मुझे पुश करने वाले मिले, है ना, हर किसी को नहीं मिलता पुश करने वाला। तो आपको मैं यहीं से पुश कर रहा हूँ और कह रहा हूँ करो, करना है, करके रहो, देख डालो सारी वीडियो, 10 की 10 वीडियो देख डालो, और कुछ समझ में नहीं आता तो पूछो और मैं बताऊंगा आपको, कमेंट बॉक्स में डाल दो, अलग से वीडियो डालूंगा, जो भी टॉपिक समझ नहीं आया क्लियर कर दूंगा। चलिए आइए, तो ये कंडीशन में सेंटेंस भी हो गया। अब एज सुन एज वाला ले लेते हैं। जैसे ही तुम वहां पहुंचोगे, वह तुम्हें या वो तुम्हें रिसीव कर लेगा, मतलब वो तुम्हें ले लेगा। जैसे ही तुम वहां पहुंचोगे वह तुम्हें ले लेगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ही तुम वहां पहुंचोगे वैसे ही वह तुमसे मिल लेगा। ऐसे भी हो सकता है, जैसे ही तुम वहां पहुंचोगे वह तुमसे मिल लेगा। ठीक है, तो जैसे ही वैसे ही के लिए मैंने बताया था आपको एज सून एज, क्या बताया था, एज सून एज, तो एज सून एज का आप प्रयोग करो। एज सून एज, तो पहला सेंटेंस तो प्रेजेंट में बनेगा, यू रीच देयर। वैसे ही के लिए लगाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, एज सून एज ही होता है, इसी से यही काफी होता है। एज सून एज यू रीच देयर, वह तुमसे मिल लेगा, he will meet you, no problem. As soon as you reach there, he will meet you. As soon as यहाँ पर ना कंजंक्शन है, ये if भी कंजंक्शन है, सीखेंगे कंजंक्शन, there are lot of conjunctions, ठीक है। तो ये हुआ एक सेंटेंस हुआ, इसमें और भी सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे ही तुम आओगे मैं तुम्हें, मतलब जैसे ही तुम आओगे मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। As soon as you come, you enter, I will support you. जैसे ही तुम बोलोगे मैं तुम्हारे साथ आवाज मिला दूंगा। As soon as you speak up, I will stand by you. Stand by with your voice. Stand by your voice. Stand by your voice. Stand by माने साथ देना। Your voice मतलब तुम्हारी आवाज का साथ देना। I will stand by your voice, या I will speak from your side, कुछ भी बोल सकते। जैसे ही तुम कहोगे मैं जवाब दे दूंगा। As soon as you ask, I will answer. इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये भी आपका हो गया, और एक सेंटेंस देख लेते हैं, बस आपका ये वीडियो होगी कंप्लीट। और इतना आपके लिए काफी है इंग्लिश बोलने के लिए, समझने के लिए, और ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, if I had been there, I would have saved you. बेटा अगर आप would save you कहते वो भी सही था, लेकिन आप would have लगाओगे तो थर्ड फॉर्म लगाओगे। सेंटेंस वही है जो मैंने पहले पढ़ाया था, अगर मैं वहां होता तो मैं तुम्हें बचा लेता हूं। अगर मैं वहां होता तो मैं तुम्हें बचा लेता हूं।
ये हो गया बेटा, इफ आई हैड बीन देयर आई वुड हैव सेव्ड यू। एक बार दोहरा लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशन जहाँ पर पहला वाक्य, जहाँ पर दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर करता है और पहला वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। यहाँ पर हमने इफ़ का यूज़ सीखा, इफ़ के बाद हमने यहाँ पर एज सून एज सीखा, प्रोवाइडेड सीखा और अनटिल अनलेस हम पहले कर चुके, ठीक है। और हमने बहुत सारे तरह के वाक्य सीखे। हम चाहेंगे कि आप सभी इनके ऊपर 4-4, 5-5 सेंटेंसेस बनाएं और इसको देखें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको वो सेंटेंस दोबारा से पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल, कीप ऑन सपोर्टिंग मी। जीसी ऑल इन वन जो आपके लिए लेके आया है इंग्लिश की सीरीज, जिसमें आप सारे टॉपिक कवर करने वाले हो बहुत अच्छे से। सो सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो, like my video and support me. Thank you very much.